Hello students, welcome to Dakshina E-Classroom. I hope and I wish that you all are happy, healthy and studying very well. You are completing all your lectures, notes and quizzes regularly. ठीक है, तो हम अपना नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे. प्रोजेक्टाइल मोशन का ये सेकंड लेक्चर है या मोशन इन 2D का ये सेकंड लेक्चर है. पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था, प्रोजेक्टाइल मोशन का थोड़ा एनालिसिस हमने किया और हमने क्या क्या देखा, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, किसी भी टाइम पे वेलोसिटी क्या होगी पार्टिकल की. तो हमने देखा कि y में तो चेंज होगी बिकॉज देयर इज अ एक्सेलरेशन इन y, बट x में कोई एक्सेलरेशन नहीं है. तो x में क्या होगी वेलोसिटी, हमेशा जितने की उतनी ही रहेगी. आप यहाँ से यहाँ पहुंच जाओ, x वाली वेलोसिटी चेंज नहीं होने वाली बिकॉज देयर इज नो एक्सेलरेशन. हमने ये भी देखा कि प्रोजेक्टाइल इज नथिंग बट अगर आप मोशन अंडर ग्रेविटी, वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी में अगर आप एक x कंपोनेंट वेलोसिटी का दे दो तो क्या होगा, जो भी इस तरीके से हो रहा था वो अब x में डिस्प्लेसमेंट के साथ होगा, है ना. इसको अगर मैंने कंप्रेस किया तो ये क्या बन जाएगा, वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी. तो बेसिकली एक x में एक वेलोसिटी आ गई है जिसकी वजह से अब क्या हो रहा है, वो एक प्लेन में हो रहा है. पहले वो एक सिर्फ लाइन में हो रहा था, तो इसलिए हमने इसको बोला था मोशन इन प्लेन और वो क्या था, मोशन इन वन लाइन या मोशन इन वन डायमेंशन. ठीक है, यहाँ पे हमने देखा कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी आती है, x में u cos थीटा, y में आती है u sin थीटा और ये हमेशा रहती है कांस्टेंट और ये धीरे धीरे क्या होती है, डिक्रीज होती है. तो जैसे मैंने यहाँ वेक्टर्स बनाए हैं, अब मैंने ये जो वेक्टर्स बनाए हैं मैंने, ये क्या है, इट इज शोइंग द वेलोसिटी एट डिफरेंट इंस्टेंट आफ्टर सम टाइम. पहली चीज तो ये है कि वेलोसिटी आपकी कहाँ होगी, आप जिस पाथ पे जा रहे हो तो उस पाथ की टेंजेंशियल होगी. इस इंस्टेंट पे यू आर ट्राइंग टू गो अहेड इन दिस डायरेक्शन. इस इंस्टेंट पे आप इधर जाना चाह रहे हो तो वेलोसिटी कैसी होगी, इधर होगी. आपका जहां वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, इन दैट डायरेक्शन यू आर गोइंग. तो वेलोसिटी ही क्या बताएगी, आपका जो पाथ है उस पे जो हम टेंजेंट बनाएंगे तो वही क्या होगा, वही होगी वेलोसिटी का डायरेक्शन. तो इस इंस्टेंट पे जैसे आप इधर जाना चाह रहे हैं तो टेंजेंट क्या शो करेगा, इधर शो करेगा. ठीक है, तो टेंजेंट क्या दिखाएगा, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. तो यहाँ पे जब मैंने ड्रॉ किया तो यहाँ पे देखो x का कंपोनेंट हमेशा क्या रहने वाला है, कांस्टेंट, क्योंकि देयर इज नो एक्सेलरेशन इन a. हमेशा क्या है, कांस्टेंट. ये वेक्टर की लेंथ क्या दिख रही है, हमेशा कांस्टेंट. x में जो है ये क्या है, पार्टिकल की वेलोसिटी इन x, ये जो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट है. क्लियर, तो वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट. लेकिन y में क्या होगा, पहले इतना था, फिर डिक्रीज हुआ, फिर और डिक्रीज हुआ और यहाँ पे तो कोई कंपोनेंट ही नहीं है y में. और हमें पता है कि vy एट दिस पॉइंट बिकम्स 0, है ना. और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, एक बार 0 हुआ, उसके बाद फिर बिकॉज एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड, अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ने लगेगी. यही तो देखा था ना हमने, मोशन अंडर ग्रेविटी जो वर्टिकल था उसमें भी यही देखा, प्रोजेक्टाइल में भी वही होगा, क्योंकि y में जो होने वाला है वो तो चेंज नहीं होगा, बस x में क्या है, देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट इन x एट एवरी इंस्टेंट. तो यहाँ पे हो गए by 0, इधर पॉजिटिव, लेस पॉजिटिव एंड 0. एंड देन अब देखो वेलोसिटी कैसी है, नीचे जो एक्चुअल वेलोसिटी है वो ये है, उसका x कंपोनेंट ये आ जाएगा और y कंपोनेंट ये आ जाएगा. तो अभी वेलोसिटी इन y कैसी हो गई, इट इज नेगेटिव. यहाँ पे वेलोसिटी इन y कैसी होगी, नेगेटिव. x में तो जैसा का वैसा, यहाँ पे फिर मैग्नीट्यूड बढ़ गया. क्लियर है ये चीज. फिर हमने देखा था कि अगर आप एंगल निकालना चाहते हैं कि एट एनी इंस्टेंट पार्टिकल इज मेकिंग सम एंगल विद हॉरिजॉन्टल, तो हाउ विल यू फाइंड आउट. तो बेसिकली जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में पार्टिकल चल रहा है. जिस डायरेक्शन में पार्टिकल चल रहा है उसी को हम वेलोसिटी का डायरेक्शन बोलते हैं. तो अगर वेलोसिटी का हम डायरेक्शन निकाल पाए एट सम इंस्टेंट विथ हॉरिजॉन्टल, तो वही क्या होगा, वही पार्टिकल का डायरेक्शन मेड विथ हॉरिजॉन्टल. तो वो कैसे निकालेंगे, तो मैंने उसके लिए बताया कि भाई आपके पास v इन x डायरेक्शन है, v इन y डायरेक्शन है, तो हम वहां से tan phi करके निकाल सकते हैं कि भाई किसी इंस्टेंट पे अगर ये phi एंगल बना रहा है तो क्या आ जाएगा, वेलोसिटी इन y डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन x. तो हम ये सारी बातें कर चुके थे. ठीक, अब इसमें हम आगे बढ़ेंगे. हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, अभी और एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद देखते हैं कि और हम इसमें क्या एनालिसिस कर सकते हैं. क्लियर. तो क्वेश्चन ये है कि आपने क्या किया, एक पार्टिकल है, उसको विथ हॉरिजॉन्टल हमने बनाया एंगल 30 डिग्री एंड u है 50 मीटर पर सेकेंड एंड पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड. ठीक है, ये हमारे पास डेटा है. देन फाइंड h max, t, r, है ना. पहले ये चीजें फाइंड आउट कर लेते हैं. मतलब क्वेश्चन में यही है कि आपको फाइंड मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज. तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या था, अभी फॉर्मूले देखेंगे नहीं, जो आप याद कर पाए हैं उससे कोशिश करेंगे कि रिवाइज करके उसको यूज करें. यहाँ पे तो क्या आएगा, u² sin² थीटा डिवाइडेड बाई 2g.
क्लियर। हमारा मोशन अंडर ग्रेविटी वर्टिकल जो था उसमें क्या आया था, u स्क्वायर बाई 2g। व्हाट वाज u? u है जो आप वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी आपकी जो है वो u है। तो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे u sin थीटा है, तो बस मैंने क्या किया, u को u sin थीटा से रिप्लेस किया, तो ये आ गया u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, या तो डायरेक्ट आप यहाँ पे रख दो, क्या आ जाएगा ये 2550 स्क्वायर इंटू साइन 30 इज हाफ, तो ये 1/4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी 10। क्लियर। तो यहां से आ जाएगा हमारे पास 250 डिवाइडेड बाई 8, ये आ गया एच मैक्स। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे यू स्क्वायर अलग से रखा, साइन थीटा अलग से रखा। और कैसे कर सकते थे, पहले यहाँ कंपोनेंट निकाल लो, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25, है ना। u इज 50, साइन थीटा इज हाफ, तो u साइन थीटा इज 50 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी इन y, इनिशियल वेलोसिटी इन y कितनी हो जाएगी 25। तो 25, अब हमें क्या करना है, 25 स्क्वायर बाई 2g, वेलोसिटी इन y का स्क्वायर बाई 2g। तो वेलोसिटी इन y क्या है 25 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 20, है ना। तो इससे भी करोगे तो क्या आएगा 250 बाई 8 ही आएगा। तो आइदर इससे करो और इससे करो, आपकी मर्जी। इसके बाद 2u sin थीटा, या फिर इसको लिखो uy बाई g, 2u sin थीटा बाई g क्या आएगा 2u sin थीटा 50 इंटू हाफ क्या है 25 डिवाइडेड बाई 2, कितना आया 5 सेकेंड्स आया। क्लियर। कितना आया हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट 5 सेकेंड, मतलब यहां से यहां आने में उसको कितना टाइम लगेगा 5 सेकेंड लगेगा। अब रेंज निकालने के लिए क्या कर सकते हो, रेंज क्या होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई g। क्लियर। या फिर वेलोसिटी इन x इंटू टोटल टाइम, टोटल टाइम क्या है टाइम ऑफ फ्लाइट, यही तो है ना कि भाई यहां से उठा और यहां से यहां पे गिरा, टाइम कितना लगेगा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा, यहाँ पे 2 थीटा डिवाइडेड बाई g, या फिर ux इंटू टी। अब ux क्या है, ux इज 25√3, सबको आएगा करना है 50 इंटू √3 बाई 2, 50 cos थीटा cos थीटा cos 30 cos 30 √3 बाई 2, तो ये क्या जाएगा 25√3 इज ux। तो 25√3 इज ux इंटू 5 सेकेंड, तो कितना आ गया 125√3 मीटर, दिस इज रेंज। और अगर इससे करते तो क्या आता है u स्क्वायर इज 2500 साइन 2 थीटा, थीटा इज 30 डिग्री, साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा साइन 60 डिग्री, दैट इज √3 बाई 2 इंटू 10 g, क्या आ गया हमारे पास 125√3। तो इससे करो या फिर इससे करो। क्लियर है ये चीज, जो भी इजी है उससे, आपको जो इजी लगता है उससे करो। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में कि फाइंड द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विथ हॉरिजॉन्टल एट t इज इक्वल टू 2.5 सेकेंड। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विथ हॉरिजॉन्टल एट t इज इक्वल टू 2.5 सेकेंड। ठीक है, ये हमने 30 पे प्रोजेक्ट किया विथ 50 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे हम आ गए t इज इक्वल टू कैपिटल T इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे, यह है t इज इक्वल टू 0। हमें पूछा है कि 2.5 सेकेंड पे व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2.5 सेकेंड। तो पहले तो मैंने क्या बताया था कैसे करते हैं, tan phi इज इक्वल टू vy डिवाइडेड बाई vx इज इक्वल टू u sin थीटा माइनस gt डिवाइडेड बाई u cos थीटा। u sin थीटा कितना है 25 माइनस g इंटू t कितना है, t है हमारे पास 2.5 पे पूछा है ना, और u cos थीटा कितना है 25√3, तो कितना आएगा ये 25 और ये भी हो गया 25, कितना आया 0, है ना। तो tan phi इज इक्वल टू 0, तो phi कितना आ जाएगा, phi विल बी 0 डिग्री। इसका मतलब एट t इज इक्वल टू 2.5 सेकेंड द पार्टिकल इज मेकिंग 0 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। कौन सा पॉइंट होगा ये बता सकते हो, 0 डिग्री कब बना रहा है, यहाँ पे 0 है, हॉरिजॉन्टल के साथ 0 है डायरेक्शन वेलोसिटी का, नो, यहाँ पे नो, यहाँ पे नो, इस जगह पे यस, यहाँ पे क्या है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज दिस एंड हॉरिजॉन्टल क्या है, हॉरिजॉन्टल ये है, तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या है हॉरिजॉन्टल। इसका मतलब एट t इज इक्वल टू 2.5 सेकेंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विथ हॉरिजॉन्टल इज 0। और ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है मैक्सिमम हाइट वाला। क्या आप ये डायरेक्टली बता सकते थे, भाई t इज इक्वल टू 5 सेकेंड है, हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है
5 सेकेंड। और आपसे जो पूछा है वो पूछा है t इज इक्वल टू 2.5 सेकेंड पे। 2.5 सेकेंड पे आप कहाँ होते हो? एट हाफ ऑफ द टाइम ऑफ लाइट। दिस इज हाफ ऑफ द टाइम ऑफ लाइट। हाफ ऑफ द टाइम ऑफ लाइट पे आप कहाँ होते हो? एट मैक्सिमम हाइट। एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी इज ओनली इन x डायरेक्शन। वेलोसिटी इज ओनली इन x डायरेक्शन। vy तो 0 हो गई। हमें पता है कि एट मैक्सिमम हाइट पार्टिकल हैज ओनली x डायरेक्शन, वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हो गया कि इस पॉइंट पे जब आप आए 2.5 पे जब यहाँ पे आए तो आपकी वेलोसिटी सिर्फ x डायरेक्शन बची है। इट मींस योर डायरेक्शन इज पैरेलल टू x एक्सिस। आप कहाँ जा रहे हैं? उस इंस्टेंट पे आप कहाँ जा रहे हैं? x में जा रहे हैं। तो वेलोसिटी का एंगल क्या होगा इसके साथ? 0 होगा। तो आप डायरेक्टली भी बोल सकते थे कि भाई अगर 2.5 सेकेंड की बात है तब तो वो कौन सा टाइम है? इट इज द हाफ ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। इसका मतलब हम कहाँ पे हैं? मैक्सिमम हाइट पे। और हम कैसे जा रहे हैं? हमारा डायरेक्शन है भी हॉरिजॉन्टल। इसका मतलब एंगल कैसा बनेगा? एंगल बनेगा 0। इसके बाद पूछा कि व्हाट इज द डायरेक्शन एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे क्या डायरेक्शन होगा? क्या ये बता सकते हो? पहली चीज, इसको हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं? t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे कहाँ हो आप? इस जगह पे, है ना? तो वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसा होगा? ये जब आप जस्ट टकराने वाले हो तो कैसे टकराओगे? इस तरह, इस डायरेक्शन पे टकराओगे। दिस विल बी द डायरेक्शन कि इफ यू हैड फ्रीडम टू गो बियॉन्ड दिस पॉइंट, आप कैसे जाते? ऐसे ही जाते ना, टेंजेंशियल। तो अब यहाँ पे t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे हम यहाँ हैं। क्लियर? अब मुझे पता है कि दिस प्रोजेक्टाइल मोशन जब आप इस लेवल से सेम लेवल पे आते हैं, इट इज सिमेट्रिक। तो यहाँ पे आप जिस वेलोसिटी से स्टार्ट करते हैं, जैसे हमने किस में देखा था? वर्टिकल प्रोजेक्टाइल में देखा था कि भाई u से स्टार्ट किया तो माइनस u से लैंड करेंगे। याद है? किसी भी सेम लेवल पे इफ वेलोसिटी इज v, देन सेम लेवल पे इस साइड वेलोसिटी क्या होगी? माइनस v। याद है ये चीज? तो यहाँ पे वही है, बस हमने x में एक और वेलोसिटी इंट्रोड्यूस की है। y इज गोइंग टू रिमेन सेम, बस क्या डिफरेंस आएगा? u इज रिप्लेस्ड बाय u sin थीटा। अब यहाँ पे वेलोसिटी थी y में u sin थीटा, तो इस जगह y में क्या वेलोसिटी होगी? माइनस u sin थीटा। और x में क्या होगी? u cos थीटा। जैसे की वैसी। क्लियर है ये चीज? तो अगर यहाँ पे एंगल बन रहा था 30 डिग्री, क्या बना है ये है आपका u sin थीटा, ये है आपका u cos थीटा, और ये आपकी एक्चुअल वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी, यही बनाया मैंने यहाँ इसको। तो ये आपका आया एंगल थीटा। अब मैंने यहाँ पे क्या किया? मैंने इसको बना दिया, ये है आपका u cos थीटा, अभी भी सेम ही है, और ये u sin थीटा ऐसे आ गया। ठीक है ना? क्या हुआ? ये u sin थीटा की जगह माइनस u sin थीटा हो गया। अब क्या बनेगा? अभी भी दिस लेंथ डिवाइडेड बाय दिस लेंथ, है ना? tan थीटा अगर निकालोगे तो ये डिवाइडेड बाय ये आएगा, और जब यहां लिखोगे तो भाई मैग्नीट्यूड तो सेम ही है। ये तो जैसा का वैसे ही है, u cos थीटा का u cos थीटा ही है, बस u sin थीटा की जगह क्या आ गया? माइनस u sin थीटा। तो जब tan थीटा निकालोगे तो सिर्फ क्या होगा? एक माइनस आ जाएगा, है ना? जब आपने यहाँ पे एंगल क्या आ रहा है? यहाँ पे एंगल है थीटा। ठीक है, मैंने tan थीटा लिखा तो tan थीटा क्या आया? u sin थीटा दिस डिवाइडेड बाय u cos थीटा। अब यहाँ पे जब आप लिखोगे, मैंने मान लिया इसको दिस इज x, ये x है और मुझे ये एंगल निकालना है फाई। ठीक, तो वेलोसिटी इन y डायरेक्शन tan फाई लिख रही हूं मैं। आई वांट टू कैलकुलेट फाई। tan फाई लिखने के लिए आई नीड दिस, और ये क्या है? दिस इज u sin थीटा विथ माइनस। ये क्या बन गया? u sin थीटा विथ माइनस। मैंने यही बोला, यहाँ पे आपकी u sin थीटा ऊपर थी और x में थी u cos थीटा, तो x में तो u cos थीटा रहेगी, y में क्या हो जाएगी? u थी तो माइनस u हुई, तो अगर u sin थीटा है तो माइनस u sin थीटा। तो tan फाई निकालोगे तो दिस इज माइनस u sin थीटा एंड दिस इज u cos थीटा। तो ये क्या बन गया? माइनस tan थीटा। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? tan माइनस थीटा। तो बेसिकली आपका क्या आया? फाई इज इक्वल टू माइनस थीटा, है ना? अगर आप यहाँ पे 30 डिग्री बना रहे थे, अगर यहाँ 30 डिग्री बना रहे थे तो यहाँ क्या बनाओगे? माइनस 30 डिग्री। हम x के ऊपर जो भी एंगल लेते हैं, ये एंगल्स कैसे होते हैं? पॉजिटिव, और नीचे जो एंगल लेते हैं वो कैसे होते हैं? नेगेटिव। तो अगर यहाँ पे 30 बन रहा है तो यहाँ पे क्या बनेगा? माइनस 30 डिग्री। क्लियर? माइनस का मतलब कि आप ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। अभी यहाँ पे क्या था? आप इस डायरेक्शन में थे, और जब आप यहाँ पहुंच गए तो आपका डायरेक्शन कैसा है? उल्टा है। ठीक, जैसे यहाँ पे इस डायग्राम को अगर देखो तो ये डायरेक्शन, ये थीटा कैसा है? पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पे 0। थीटा धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, देख पा रहे हो? पहले ये बड़ा है, फिर छोटा हुआ, और छोटा हुआ, फिर 0 हो गया। अब कैसा है? नेगेटिव।
अब कैसा बन रहा है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, दिस इज एक्स डायरेक्शन, और ये एंगल कैसा है, अब हम हॉरिजॉन्टल से नीचे आ गए हैं, यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल से नीचे आ गए हैं, यहाँ भी हॉरिजॉन्टल से नीचे आ गए हैं, तो एंगल अब कैसा बनेगा, नेगेटिव। तो यहाँ से एंगल यहाँ तक क्या होता है, पॉजिटिव से 0 होता है एंड देन 0 से नेगेटिव होता है। क्लियर है ये चीज? तो ये तो हमने जो डायरेक्ट कर सकते थे उससे बताया। अब जो हमारी एक्चुअल मेथड है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, tan phi इज इक्वल टू vy डिवाइडेड बाई vx इज इक्वल टू vy क्या है, u sin थीटा माइनस gt डिवाइडेड बाई u cos थीटा। क्लियर? u sin थीटा कितना आया था, 25 माइनस g इंटू t हमें क्या बोला है, 5 सेकेंड, कि आफ्टर 5 सेकेंड व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विथ हॉरिजॉन्टल। ठीक, अब डिवाइडेड बाय vx, u cos थीटा क्या था, 25√3 आया था ये। अब यहाँ पे हमने लिखा है tan phi इज इक्वल टू आ गया 25 माइनस 50, आ गया माइनस 25 डिवाइडेड बाई 25√3, तो ये आ गया 1/-1/√3। इसका मतलब phi क्या होगा, phi विल बी -30 डिग्री। tan phi क्या आता है, tan 30 क्या आता है, tan 30 आता है 1/√3 और tan -30 क्या आता है, -1/√3। तो यहाँ से हमको मिला tan phi इज इक्वल टू -1/√3। 1/√3 होता तो phi क्या होता, 30 डिग्री, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये है -1/√3, तो phi क्या आ जाएगा, phi विल बी -30 डिग्री। क्लियर है ये चीज? सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, देन व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। क्या आप ये कर सकते हो, रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम हाइट, देन व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है भाई, देखते हैं। तो मतलब जितना वो ऊपर जा रहा है उतना ही आगे जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे जितनी हाइट मैक्सिमम हाइट पहुंचेगा उतना ही एक्स में भी डिस्प्लेसमेंट करेगा। तो यहाँ पे रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम हाइट बोला है। रेंज क्या होता है, रेंज इज u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g इज इक्वल टू, ये क्या है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। याद है सबको? ये आपका क्वेश्चन सेकंड। तो यहाँ से क्या आया, u स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, हम सेम प्रोजेक्टाइल की बात कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे हमने प्रोजेक्टाइल को फेंका और जितनी किसी एंगल पे फेंका, जितनी उसकी मैक्सिमम हाइट थी उतनी ही उसकी रेंज थी, हमने ऐसा मेजर किया तो हम लोग को मिला। तो यहाँ पे पूछा है कि व्हाट विल बी द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो u स्क्वायर तो कैंसिल हो गए, साइन 2 थीटा को लिखो 2 साइन थीटा, ये g भी कैंसिल कर दो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को लिख लो साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ये आ गया हमारे पास। तो tan थीटा, ओके, ये हमारे पास इधर 2 भी है, तो यहाँ पे 2 को लेके आओ, यहाँ से आया साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू 4। क्लियर है? इसका मतलब tan थीटा इज 4, सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4 डिग्री, tan इनवर्स 4, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4। सो क्वेश्चन इज एन एरो इज शॉट फ्रॉम अ बो, ठीक है, एन एरो इज शॉट फ्रॉम अ बो विथ इनिशियल स्पीड इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड एंड एंगल इज 30 डिग्री। ठीक है, इनिशियल स्पीड इज 15 मीटर पर सेकेंड एंड एंगल इज 30 डिग्री। देन फाइंड आउट वेलोसिटी व्हेन इट हिट्स बैक द ग्राउंड। इनिशियल स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड एंड एंगल इज 30 डिग्री। सो ये जब वापस ग्राउंड पे आएगा, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द एरो, फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं भाई, अगर यहाँ पे 15 से जा रहा है तो यहाँ पे कैसे जाएगा, 15 से ही जाएगा, और एंगल क्या रहेगा इसका, एंगल विल बी 30 डिग्री बट इन दिस डायरेक्शन, है ना। कैसा, इसको या फिर हम बोल सकते हैं -30 डिग्री। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको एंटी क्लॉकवाइज, इसको क्लॉकवाइज। बाकी उतना अभी हमको टर्मिनोलॉजी देखने की जरूरत नहीं है, बस क्या है, हॉरिजॉन्टल से नीचे 30 डिग्री, तो इसको हम बोलते हैं -30 डिग्री। सो यहाँ पे क्या आएगा, जो एरो है वो जब हिट करेगा ग्राउंड को तो कितना एंगल बनाएगा, -30 डिग्री, और आपकी वेलोसिटी कितनी होगी, जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 15 मीटर पर सेकेंड। ये तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं बिकॉज इट इज सिमेट्रिक। एक्स में चेंज हो नहीं रही है, एक्स में यहाँ जो रहेगी वो वही यहाँ पे भी रहेगी, और वाई में जो यहाँ थी इट हैज बिकम नेगेटिव। इसका मतलब मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहने वाला है। अगर आप लेंथ देखो तो ये तो सेम ही चीज है, लेकिन ये क्या हो गई है, बस यहाँ पे नेगेटिव होके आ गई। तो जब आप मैग्नीट्यूड निकालोगे
ये लेंथ और ये लेंथ तो सेम ही है, तो इसका मतलब रिजल्टेंट तो मैग्नीट्यूड उतना ही आने वाला है, बस डायरेक्शन क्या हुआ, पहले डायरेक्शन ये था, अभी डायरेक्शन ये हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वेलोसिटी इज 15 एट -30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। अब अगर हमें निकालना है एक्चुअल में तो कैसे करेंगे, हम लोग को पता है कि वी वाई हम लिख सकते हैं, वी वाई इज u sin थीटा माइनस जी टी, और वी एक्स तो क्या है, यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, यहाँ पे टोटल टाइम कितना हो जाएगा, t इज इक्वल टू 2u sin थीटा बाई जी, 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई जी, कितना है ये 15 डिवाइडेड बाई 40, या फिर इसको 3 और ये 2, तो हमारे पास कैंसिल होकर कितना आया 1.5 सेकेंड, कितना आया 1.5 सेकेंड, तो t इज इक्वल टू क्या है 1.5 सेकेंड। तो भाई निकाल लो कि y में वेलोसिटी आफ्टर 1.5 सेकेंड कितनी होगी, तो u sin थीटा कितना है 15 इंटू हाफ, साइन 30 कितना होगा हाफ माइनस g इंटू टी 1.5 माइनस 15/2। ठीक है, तो पहले कितनी थी y में 15/2 थी और अभी कितनी हो गई -15/2, और ux कितना होगा, ux इज 15√3/2। क्लियर, तो tan phi क्या लिखोगे, tan phi is equal to v in y direction which is -15/2 and v in x direction it is 15√3/2। कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया -1/√3, -1/√3 मतलब phi is equal to कितना आया -30 डिग्री, मिल गया एंगल -30 डिग्री। मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, x के डायरेक्शन में है 15√3/2, y के डायरेक्शन में है -15/2, तो v कितना आएगा, v इज इक्वल टू vx² प्लस vy² होल रूट, कितना आएगा 15/2², या माइनस ले लो 15√3/2² और इसका फिर रूट निकाल लो, करके देखो कितना आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी क्या होगी 15 मीटर पर सेकेंड इन at -30 डिग्री एंगल विथ हॉरिजॉन्टल। So next question है कि a particle is projected with velocity u and theta at t is equal to 0 and it crosses two points at the same height. It crosses two points at the same height at t is equal to 1 second and t is equal to 3 second. ठीक है, ये तो मैंने पहले बताया था कि कोई भी एक हाइट अगर हम लेंगे, किसी भी एक लेवल को प्रोजेक्टाइल विल क्रॉस दो बार, किसी दो टाइम पे एट टू इंस्टेंट इट विल क्रॉस दी हाइट ऑफ सेम लेवल, है ना, तो किसी भी हाइट को वो दो बार क्रॉस करेगा। तो हम लोग को ये टाइम गिवन है कि एट टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड एंड टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे। तो अब हमें बताना है कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम हाइट इन दैट केस। क्लियर है ये चीज, व्हाट विल बी द मैक्सिमम हाइट इन दैट केस, एच मैक्स फाइंड आउट करो इफ यू एंड थीटा से टेक एंड इट इज क्रॉसिंग द पर्टिकुलर लेवल एट 2 इंस्टेंट्स। तो यहां से यहां का टाइम लगा t1 इज इक्वल टू 1 सेकेंड एंड सेकेंड टाइम कब किया, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे। समझ में आई बात, ये सेम लेवल है, सेम हाइट पे है दोनों पॉइंट्स, तो इन दोनों पॉइंट को क्रॉस करने में उसको टाइम लग रहा है, इस यहाँ पे पहुंचने में उसको टाइम लगा 1 सेकेंड, यहाँ से थ्रो किया 1 सेकेंड पे यहाँ पहुंचा, इस हाइट पे अगेन कब पहुंचेगा 1 सेकेंड 3 सेकेंड। क्लियर ये चीज, इसमें एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताया था आपको कि इफ यू हैव 2 इंस्टेंट्स ऑफ द सेम लेवल, किसी लेवल के आपके 2 इंस्टेंट्स गिवन है, देन सम ऑफ दोस 2 इंस्टेंट्स विल बिकम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। याद है ये चीज, यहां से अगर इस पॉइंट तक जाने में 1 सेकेंड लगा, इट मींस यहां से इस पॉइंट तक आने में अगेन 1 सेकेंड लगेगा, एंड ये टाइम तो आपको पता है टू कम टू दिस पॉइंट इसको लगा है 3 सेकेंड, एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू द ग्राउंड लेवल इट इज टेकिंग 1 मोर सेकेंड, तो टोटल टाइम कितना हो गया 3 सेकेंड प्लस 1 सेकेंड, इसका मतलब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज 4 सेकेंड। सो इनडायरेक्टली हमें टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट गिवन है। अब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट गिवन है तो एच मैक्स तो निकाल ही सकते हो, t इज इक्वल टू क्या होता है 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो यहां से u sin थीटा क्या आ गया, u sin थीटा इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 2, 20 आया है हमारे पास u sin थीटा। ओके, अब आपको एच मैक्स के लिए, भाई हमें तो u भी नहीं पता थीटा भी नहीं पता, कैसे हम एच मैक्स निकाल लेंगे। एच मैक्स बिल्कुल निकाल सकते हो। एच मैक्स के लिए क्या चाहिए, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। यू डोंट नीड थीटा और u सेपरेटली, अगर आपके पास u साइन थीटा है
देन आल्सो यू कैन फाइंड आउट एच मैक्स। तो यू साइन थीटा कितना है पता है, यहाँ पे कितना आ रहा है 20, तो 20 का स्क्वायर कर दो डिवाइडेड बाई 2 इंटू ये भी हो गया g10, तो ये आ गया 20, तो कितना आएगा 20 मीटर्स। तो एच मैक्स कितना आ रहा है हमारे पास 20 मीटर्स। तो यहाँ से हम लोगों को क्या चीज यूज किया हमने कि अगर आपके पास किसी हाइट पे जो दो इंस्टेंट्स पॉसिबल हैं उसकी अगर वैल्यू हमें गिवन है व्हाट इज द टाइम एट दोस टू इंस्टेंट्स, देन यू कैन फाइंड आउट द टाइम ऑफ फ्लाइट। और टाइम ऑफ फ्लाइट पता है तो आप एच मैक्स तो ऐसे भी निकाल सकते हो। क्लियर है ये चीज। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या है कि आपने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, ठीक है, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है 53 डिग्री, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 53 डिग्री, इनिशियल वेलोसिटी इज 50 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड आउट द क्वेश्चन है u is 50 मीटर पर सेकेंड, theta is 53 degree, then find out the time when velocity makes an angle equals to 30 degree with horizontal, 30 degree with horizontal। क्लियर है ये चीज। अब 30 डिग्री इसमें आपको दोनों निकालने हैं, +30 एज वेल एज -30, ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ ऊपर वाला 30 भी और नीचे वाला 30 भी कब कब बनाएगा। तो क्या ये पॉसिबल है, ऐसा एंगल बनाना पॉसिबल है या नहीं वो देखना पड़ेगा। पहले मान लो आपको अगर बोलता है कि फाइंड आउट द टाइम व्हेन पार्टिकल इज मेकिंग 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, ये जस्ट ऐसे लिखो 60 डिग्री एंड -60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। क्या ये पॉसिबल है, 60 डिग्री पॉसिबल है क्या बनाना, हाँ या ना, क्या है आपका आंसर। तो देखो अब अगर इस प्रोजेक्टाइल की बात करो तो यहाँ पे ये 53 पे स्टार्ट हुआ, इट इज मेकिंग 53 विथ हॉरिजॉन्टल। अब ये इधर और झुक गया है, फिर और झुका और झुका और यहाँ पे तो हॉरिजॉन्टल हो गया। तो अब यहाँ पे अगर आप एंगल देखो यहाँ पे 53 है, इसके बाद ये ऐसे बेंड हो गया, फिर ऐसे बेंड, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो ये एंगल क्या हो रहा है, स्लोली इट इज डिक्रीजिंग, स्लोली इट इज डिक्रीजिंग, और यहाँ पे एंगल क्या हो गया 0। फिर जब नीचे आओगे तो फिर ये थोड़ा थोड़ा एंगल बढ़ाना शुरू करेगा। ये आपका x है और ये वेलोसिटी है, ये x है और ये वेलोसिटी है, तो एंगल बढ़ेगा। और यहाँ पे एंगल कितना बनता है, दिस एंगल इज 53 डिग्री। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं अभी, नीचे है इसलिए हम -53 डिग्री बोलते हैं। क्लियर है ना ये चीज, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। तो यहाँ पे 53 डिग्री और यहाँ पे नीचे है इसलिए -53 डिग्री। तो अब यहाँ पे पूरे प्रोजेक्टाइल के मोशन में इट इज मेकिंग 53 टू 0 एंड अगेन 0 टू -53। और मैग्नीट्यूड की बात करो तो 53 टू 0 एंड 0 टू 53। इसका मतलब बीच में देयर इज नो 60 डिग्री एंगल। तो भाई आपसे अगर पूछ लिया कि कब प्रोजेक्टाइल जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा है, क्या फाइंड आउट कर पाओगे, नहीं, ऐसा टाइम एग्जिस्ट नहीं करता इन दिस प्रोजेक्टाइल मोशन। यहाँ पे 53 हुआ, फिर कम होके 0 हो गया एंड देन अगेन 53 हो गया, तो 60 डिग्री यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। बट अगर ये 53 डिग्री है तो कहीं ना कहीं तो 30 बनाया होगा ना, 53 से 40 हुआ होगा, फिर 30 हुआ होगा, तभी तो जाके 0 हुआ होगा। फिर अगेन -10 -20 कहीं पे -30 एंड देन -53 ऐसा हुआ। तो -30 एंड -30 एंड +30 is possible, but -60 and +60 is not possible. -30 डिग्री एंड 30 डिग्री is possible, क्योंकि 53 बन रहा है, 53 से कम होकर 30 बना होगा, तभी फिर 0 हुआ, फिर -30 हुआ, फिर -53 हुआ। क्लियर है ये चीज। तो यहाँ पे अगर -30 और +30 तो कब कब बनाएगा, इस पार्ट में इट मेक्स पॉजिटिव एंगल विथ हॉरिजॉन्टल, इस पार्ट में इट मेक्स नेगेटिव एंगल विथ हॉरिजॉन्टल। क्लियर है ये चीज। ये आपका हॉरिजॉन्टल है और ये आपका वेलोसिटी का डायरेक्शन है, तो एंगल कैसा है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, है ना। इसके साथ निकाल रहा है एंगल, ये आपकी एक्चुअल वेलोसिटी का डायरेक्शन और ये आपका x, ये आपकी एक्चुअल वेलोसिटी का डायरेक्शन और ये आपकी आई एम सॉरी, ये आपका x डायरेक्शन, ये एक्चुअल वेलोसिटी का डायरेक्शन। यहाँ पे ये x डायरेक्शन और ये एक्चुअल वेलोसिटी का डायरेक्शन, यहाँ पे x डायरेक्शन और यही एक्चुअल वेलोसिटी का डायरेक्शन। क्लियर। तो यहाँ पे अब मैंने क्या किया, इस पार्ट में देखा कि ये नेगेटिव एंगल बनाता है, इस पार्ट में पॉजिटिव एंगल बनाता है। इसका मतलब जो +30 के लिए जो टाइम आएगा वो कहाँ, यहाँ कहीं पे बनाया होगा उसने +30, तो वो टाइम छोटा आएगा। -30 के लिए टाइम बड़ा आएगा, क्योंकि +30 तक पहुंचने में उसको कम टाइम लगेगा, -30 पहुंचने में उसको ज्यादा टाइम लगेगा। तो निकाल लेते हैं भाई, हम कैसे निकालते हैं फाई, tan फाई इज इक्वल टू Vy डिवाइडेड बाई Vx। क्लियर है ये चीज। तो Vy क्या है, u sin थीटा माइनस gt डिवाइडेड बाई u cos थीटा।
अब एक बार रख दो, tan phi इज एक के लिए -1/√3, एक के लिए +1/√3, तो क्या आ जाएगा, u sin थीटा इज 50 इंटू साइन थीटा फॉर 53 कितना होता है, याद करो कितना होता है, 4/5 माइनस जी टी हमें फाइंड आउट करना है। 50 इंटू कॉस थीटा कितना होता है, 3/5, अगर साइन 4/5 है तो कॉस 3/5 होगा, इज इक्वल टू एक बार रखो -1/√3 और एक बार रखो +1/√3। -1/√3 फॉर tan -30 इज -1/√3, tan + 30 इज 1/√3। क्लियर है? तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, दिस इज 10 40 - 10t divided by 30 is equal to -1/√3 and 1/√3. -10t is equal to -30, तो ये क्या बन जाएगा, √3 से इसको कैंसिल करो, पहले ये कैंसिल हो जाएंगे, उसके बाद इसको कैंसिल करो, 4 - t is equal to -√3, 3 divided by √3 is √3। हमारे पास क्या आ गया, t is equal to 4 plus √3। जब हमने ये वैल्यू रखा, मतलब -30 वाले के लिए 4 plus √3, अगर ये रखते यहाँ पे तो यहाँ पे प्लस आता तो इधर होके माइनस हो जाता, तो दूसरा क्या बनेगा, 4 - √3। तो 4 - √3 इज स्मॉलर टाइम, 4 plus √3 इज बिगर टाइम, तो 4 plus √3 किसके लिए आएगा, इसके लिए 4 plus √3 और इसके लिए 4 - √3। सो एट t इज इक्वल टू 4 plus √3 सेकेंड, मतलब √3 इज 1.732, तो मतलब 5.7 सेकेंड क्या हो जाएगा, एंगल बनेगा -30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, मतलब ये हॉरिजॉन्टल और -30 डिग्री ऐसा, और 4 - √3 मतलब 4 - 1.7 कर दो तो कितना बचेगा हमारे पास, 2.3 के आसपास। तो 2.3 सेकेंड पे क्या होगा, एंगल कुछ ऐसा होगा, 2.3 सेकेंड मतलब यहाँ कहीं पे, और ये कितना आया था हमारे पास, 5.7 सेकेंड पे कुछ यहाँ पे होगा, और 30 डिग्री नीचे बना रहा होगा, यहाँ पे 30 डिग्री ऊपर बना रहा होगा। सो नेक्स्ट हम लोग रेंज का एनालिसिस करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ क्वेश्चन। ठीक है, रेंज कैसे वेरी करती है उसका ये डायग्राम है, इसको हम अच्छे से स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड रेंज फॉर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, 37 डिग्री, 45 डिग्री, 53 डिग्री एंड 60 डिग्री इफ इनिशियल वेलोसिटी इज u। क्लियर है ये चीज? तो हमें रेंज फाइंड आउट करनी है, तो रेंज इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रेंज इज u² sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई g और u² 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाई g, तो दोनों में से कोई भी यूज कर लो। तो r फॉर 30 क्या आ जाएगा, 30 डिग्री के लिए क्या आएगा, u² बाई g सब में कॉमन आ जाएगा, 2 भी कॉमन, 2u² बाई g बाहर रख लो, sin थीटा cos थीटा 1/2 इज sin थीटा फॉर 30 डिग्री एंड √3/2 इज cos थीटा, तो क्या आ जाएगा, √3/4। ठीक है भाई। r फॉर 37 डिग्री क्या आ जाएगा, r फॉर 37 डिग्री आएगा 2u² बाई g और 3/5 इज sin थीटा, 4/5 इज cos थीटा। क्लियर? तो ये क्या बनेगा, 2u² बाई g इंटू 12 डिवाइडेड बाई 25। इसके बाद r फॉर 45 डिग्री इज इक्वल टू 2u² बाई g इंटू 1/√2 1/√2 1/2। ठीक है, फिर r फॉर 53 डिग्री कितना आएगा, 2u² बाई g sin 53 4/5 cos 53 3/5, तो ये क्या बन जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई 25 एंड r फॉर 60 डिग्री कितना आएगा, r फॉर 60 डिग्री 2u² बाई g √3/2 is sin 60, 1/2 is cos 60, √3/4। इसमें कोई चीज ऑब्जर्व करने लायक जो आप देख पा रहे हो, इन दोनों के लिए सेम रेंज आई, इन दोनों के लिए सेम रेंज आई। क्लियर है? अब हम देखते हैं कि रेंज का रेशियो कितना कितना है, किसके लिए कितना रहा है, सब में ये कॉमन है ना, तो इनको कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या कंपेयर कर लेंगे, दिस पार्ट 1 2 3 4 5। अगेन क्या है, ये दोनों तो इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, मतलब इन तीनों को सिर्फ कंपेयर कर लेते हैं। तो 30 डिग्री के लिए आया है फैक्टर √3/4, ठीक है, 37 डिग्री के लिए आया है 12/25 एंड 45 डिग्री के लिए आया है, इसको लिख लो 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, 53 डिग्री एंड 37 डिग्री, और 45 के लिए कितना आया है 1/2
2। क्लियर। अब यहाँ पे अगर सबको सेम करना है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, इनको सबको बना लो 100, नीचे सबको बना लो 100, तो हम ऊपर वाला सिर्फ कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई करो, 25 मल्टीप्लाई करो, यहाँ 4 मल्टीप्लाई करो, यहाँ 4 मल्टीप्लाई करो, यहाँ 50 मल्टीप्लाई करो, ऊपर भी 50 मल्टीप्लाई करो। क्लियर। तो ये क्या बन गया 25√3 डिवाइडेड बाई 100, ये बन गया 48 डिवाइडेड बाई 100, और ये क्या बन गया 50 डिवाइडेड बाई 100। अच्छा अब बताओ 25 इंटू √3, 25 इंटू सम 1.73 कितना आएगा, कुछ 30 टाइप का आएगा, है ना। तो ये 25 इंटू 1.7 मतलब 48 से तो कम ही रहेगा ना। इसका मतलब रेंज फॉर 30 डिग्री और 60 डिग्री, ये इससे छोटा है और ये इससे छोटा है, इज लेस देन रेंज फॉर 53 डिग्री एंड 37 डिग्री इज लेस देन रेंज फॉर 45 डिग्री। क्लियर है ये चीज। तो यहां पे मैंने ये देखा कि मैंने जब 30 डिग्री पे ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया, सेम इनिशियल वेलोसिटी 30 डिग्री पे जब ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया तो कुछ रेंज आई, फिर मैंने 37 किया तो रेंज बढ़ गई, और फिर जब मैंने 45 किया तो और रेंज बढ़ गई। लेकिन 45 के बाद जब मैंने 53 किया तो भाई रेंज कम हो गई, कितनी आई, जितनी 37 के केस में आई थी। यहाँ पे वही बनाया है मैंने, 30 डिग्री पे जब बनाया तो रेंज ये है, ठीक है। इसके बाद 37 किया तो रेंज ये है, दिस इज रेंज फॉर 30 डिग्री। उसके बाद दिस इज रेंज फॉर 37 डिग्री, फिर और बढ़ाया तो दिस इज रेंज फॉर 45 डिग्री। रेंज यही होता है ना। लेकिन जब मैंने अगेन 53 किया, 45 के बाद जब मैंने 53 किया तो रेंज क्या हो गई, वही हो गई जो 37 के केस में आई थी। कितनी आई थी, दिस वाज द केस ऑफ 37 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो ये कम हो गई। और 53 के लिए भी कौन सी रेंज आई, जो 37 के लिए आई थी। 30 डिग्री के लिए कौन सी रेंज आई, वही जो 60 डिग्री के लिए कौन सी रेंज आई, वही जो 30 डिग्री के लिए आई थी। इसका मतलब 45 के बाद मैंने जब फिर से कम किया, फिर से एंगल बढ़ाया तो रेंज क्या हो गई, कम हो गई। तो इस चीज को हम देखेंगे कि ये क्यों हो रहा है। तो आपके पास क्या आया था, रेंज इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, यही आया था, u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। अब यहाँ पे बताओ r इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। इसमें आई एम कीपिंग u सेम फॉर ऑल दी केसेस, हर केस में जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है वो क्या है, सबके लिए सेम है। अब मुझे ये देखना है कि इफ आई चेंज द एंगल हाउ डज इट इफेक्ट द रेंज, कैसे रेंज को ये इफेक्ट रेंज पे पहुंचाता है। ठीक, तो यहाँ पे अगर देखो दिस इज कांस्टेंट, तो हमें इसकी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अब हम सिर्फ बात करेंगे साइन 2 थीटा पे। आर है हमारा u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो अब अगर मैंने सबके लिए u सेम रखा तो मुझे इस पे बात करने की जरूरत नहीं है, जस्ट साइन 2 थीटा की बात करो। तो साइन 2 थीटा कहां से कहां वेरी होता है हमें ये देखना है। अगर साइन 2 थीटा बढ़ेगा तो रेंज बढ़ेगी, साइन 2 थीटा कम होगा तो रेंज कम होगी, क्योंकि ये सब तो क्या है, कांस्टेंट है। तो जब हम एंगल को चेंज करेंगे तो देयर विल बी सम इफेक्ट ऑन रेंज। ठीक है, आपने जैसे कुछ रियल लाइफ में भी देखा होगा, हम लोग जब ऐसे अपने गार्डन में पानी चला रहे होते हैं, है ना, तो उसमें क्या है, अगर आप उसको थोड़ा सा ऊपर ऐसे उठाओगे तो पानी बहुत पास में गिर जाता है, अगर दूर थोड़ा सा ऐसे झुकाओगे तो पानी ज्यादा दूर गिरता है, और झुकाओगे तो फिर पास में गिरने लगता है। अगर आपने एक्सपीरियंस किया हो तो अच्छी बात है, नहीं किया तो अभी घर में ही हो, यू कैन ट्राई इट। ठीक है, तो ट्राई करके देखो कि अगर आपने 30 डिग्री मतलब एक छोटा एंगल, फिर आप एंगल बढ़ाते गए तो रेंज क्या होगी, पानी ज्यादा दूर जाके गिरेगा, और फिर जैसे जैसे और ज्यादा बढ़ाओगे एंगल को तो फिर पानी पास में गिरने लगेगा। और अगर एकदम ऐसा वर्टिकली रख दिया तो क्या होगा, पानी वहीं गिरेगा, वो क्या बन जाएगा, फिर वर्टिकल प्रोजेक्टाइल बन जाएगा ना। अगर आपने 90 डिग्री रखा तो वर्टिकल प्रोजेक्टाइल बन जाएगा और रेंज आपकी 0 आ जाएगी। तो इसका मतलब जब हम एंगल चेंज कर रहे हैं तो देयर इज अ चेंज इन द रेंज। क्लियर है ये चीज। तो यहाँ पे अब देखो हम लोग थीटा कहां से कहां वेरी कर सकते हैं, 0 से 90 डिग्री। अगर 0 पे प्रोजेक्ट किया तो वो तो वर्टिकल, वो तो प्रोजेक्टाइल ही नहीं कहलाएगा। 0 पे अगर मैंने फेंक दिया तो वो प्रोजेक्टाइल ही नहीं कहलाएगा। इसलिए हम क्या बोलते हैं, थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, और अगर एकदम 90 डिग्री पे फेंक दिया तो फिर वो कौन सा बन जाएगा, एकदम वर्टिकल वाला प्रोजेक्टाइल बन जाएगा। तो हमें 0 और 90 के बीच के जो एंगल्स हैं उसकी बात करनी है।
अगर मैंने 0 to 90 थीटा को वेरी किया तो यहाँ तो थीटा वाला टर्म नहीं है, यहाँ तो कौन सा टर्म है, 2 थीटा वाला टर्म है। तो 2 थीटा कहाँ से कहाँ वेरी होगा भाई, थीटा अगर 0 से 90 है तो 2 थीटा कहाँ से कहाँ, 0 से 180। जब थीटा 45 है तो 2 थीटा 90 है, जब थीटा 30 है 2 थीटा 60 है। क्लियर है ये चीज। अब हमें ये पता है कि साइन थीटा, थीटा जब 0 से 90 वेरी होता है तो साइन थीटा 0 से 1 वेरी करता है ना। साइन थीटा वेरीज फ्रॉम 0 to 1 व्हेन थीटा वेरीज फ्रॉम 0 to 90। लेकिन जब आपका अब ये नया एंगल है, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ साइन 2 थीटा है, तो साइन 2 थीटा कहां से कहां जाएगा। तो हमने ये देखा है कि जब 0 से 180 डिग्री में आते हैं तो 0 से 90 साइन बढ़ता है और 90 से 180 साइन कम होने लगता है। याद है ये चीज, 0 से 90 बढ़ता है और 90 से 180 कम होने लगता है। इसका मतलब जब मैं यहाँ पे एंगल को चेंज करूंगी तो साइन भी चेंज होगा। क्लियर है ये चीज। तो जब हम लोग, हमारा जो 2 थीटा है वो कहां से कहां होगा, when 2 थीटा इज बिटवीन 0 to 90 डिग्री, तो क्या होगा, साइन 2 थीटा बढ़ेगा, 0 से 1 जाएगा ना। अब 2 थीटा क्या है, 2 थीटा वेरीज फ्रॉम 0 to 180 डिग्री, लेकिन 0 से 90 में अलग उसका ट्रेंड है और 90 से 180 में अलग है, तो हम उसको अलग अलग पढ़ेंगे। तो 0 से 90 जब जाएगा 2 थीटा व्हेन गोज फ्रॉम 0 to 90 डिग्री, तो साइन 2 थीटा कहां से कहां जाएगा, 0 से 1। बेसिकली वो बढ़ेगा, 0 से 1 बढ़ता रहेगा। तो रेंज क्या होगी, रेंज विल इंक्रीज, रेंज क्या होगी, बढ़ेगी। अब जब 2 थीटा 0 से 90 डिग्री है, जब 2 थीटा 0 से 90 डिग्री है तो थीटा कहां से कहां है, थीटा है 0 से 45 डिग्री। क्लियर है ये चीज। तो हमने जब, अब थीटा क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो हमने जब थीटा को 0 से 45 किया, जब हमने थीटा को 0 से 15 फिर 30 फिर 37 फिर 45, तो हम ऐसे जब बढ़ाते गए तो 2 थीटा कहां से कहां वेरी हुआ, 2 थीटा इज वेरिंग फ्रॉम 0 to 90 डिग्री। जब हमने 45 किया थीटा को तो 2 थीटा हो गया 90 डिग्री। तो रेंज क्या हुई, तब तक बढ़ती रही, कब से कब तक, 0 से 45, 0 15 20 30 45। क्लियर है ये चीज। 0 से 45 में 2 थीटा is 0 से 90 और sin 2 theta is 0 to 1. So basically 2 theta is increase, sin 2 theta is increasing, so range will increase. This whole thing will increase. Clear है ये चीज। लेकिन अब जब आप 90 से 180 में जाते हो, जब 2 थीटा 90 से 180 में आया, यहाँ पे 2 थीटा की बात हो रही है इसलिए हम 2 थीटा की बात कर रहे हैं। तो when थीटा is from 90 to 180, तो sin 2 थीटा का क्या हुआ, it is varying from 1 to 0। याद है ये चीज। सेकेंड क्वाड्रेंट में जब आपका एंगल है 90 डिग्री से 180 डिग्री, तो साइन 2 थीटा क्या करता है, डिक्रीज होता है। 180 पे आया तो फिर से क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ पे साइन 2 थीटा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, 1 से 0 हो रहा है। तो रेंज क्या होगी, अगर ये चीज डिक्रीज होगी तो रेंज क्या होगी, रेंज भी डिक्रीज होगी, रेंज विल डिक्रीज। तो अब ये कंडीशन कब आएगी, जब आपका प्रोजेक्शन एंगल विच इज थीटा क्या होगा, वो 180 के लिए 90 डिग्री और 90 के लिए 45 डिग्री। तो आप जब 45 से 90 जाएंगे, ठीक है भाई, मैंने जो अपना प्रोजेक्टाइल था उसको फेंकना शुरू किया, 0 से हम एंगल बढ़ाते गए, 45 तक जब हम बढ़ाते रहे तो हमने देखा कि रेंज इज इंक्रीजिंग, क्योंकि व्हेन प्रोजेक्शन एंगल इज वेरिंग फ्रॉम 0 to 45, 2 थीटा इज वेरिंग फ्रॉम 0 to 90, sin 2 थीटा इज वेरिंग फ्रॉम 0 to 1, इसलिए रेंज इज इंक्रीजिंग। 0 to 1 मतलब इंक्रीज, तो ये पूरा क्या होगा, इंक्रीज होगा। फिर हमने 45 के आगे और बढ़ाना शुरू किया, 45 के आगे और बढ़ाना शुरू किया, तो अरे हमने देखा कि 45 के आगे अगर हम बढ़ाएंगे तो 2 थीटा कहां से कहां जाएगा, 2 थीटा 90 से ऊपर जाने लगेगा। 2 थीटा कहां से कहां जाएगा, 90 से ऊपर। अब भाई 90 से ऊपर जाएगा तो sin 2 थीटा तो कम होने लगा ना, यहाँ पे कम होने लगा, तो रेंज क्या होने लगेगी, रेंज विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। तो जब हमने प्रोजेक्शन एंगल को 45 से थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश की, ठीक है, हमने जब 30 रखा, 35 40 45 रखा, तो बढ़िया रेंज क्या हो रही थी, धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। फिर हमने क्या किया, 45 से थोड़ा सा एंगल और बढ़ाया, अरे अब तो क्या हुआ, sin 2 थीटा कहां से कहां जाने लगा, 1 से 0, ठीक है। तो हम जब 45 से थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो 2 थीटा 90 से थोड़ा आगे चला जाएगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से कम हो जाएगी। 1 से कम हो जाएगी मतलब ये क्या होने लगेगा, कम। तो 45 पे हम लोग को मैक्सिमम रेंज मिलेगी,
0 से 45 रेंज बढ़ रही है, 45 से और एंगल बढ़ाया तो रेंज धीरे धीरे कम होने लगी, रेंज धीरे धीरे कम होने लगी। तो क्या होगा, 45 में मैक्सिमम मिलेगी, क्योंकि 45 से पहले भी कम थी, 0 से 45 तक बढ़ रही थी, 45 से 90 फिर कम होने लगी। इसका मतलब मैक्सिमम कहाँ पे मिलेगी, 45, क्योंकि 45 के पहले भी कम है और 45 के बाद भी कम है, तो मैक्सिमम कहाँ पे होगी, 45 पे। जैसे ही उससे हम थोड़ा सा भी बियॉन्ड जाते हैं, 45 से अगर हम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थोड़ा सा भी ज्यादा बढ़ाते हैं तो रेंज क्या होने लगती है, रेंज डिक्रीज होने लगती है। इस एक्सपेरिमेंट को जरूर करके देखो अपने गार्डन में, थोड़ा सा पानी भी दे दोगे आप पौधों को तो उसको क्या करो, ट्राई करो। जैसे जैसे आप एंगल अगर आप ऐसे रखोगे तब तो फिर आपका वर्टिकल वो प्रोजेक्टाइल जो है वो बना ही नहीं, अगर आप 0 डिग्री पे रख दिए तो प्रोजेक्टाइल बना ही नहीं। थोड़ा थोड़ा एंगल क्या करो, बढ़ाओ, तो आप देखोगे कि रेंज धीरे धीरे बढ़ती है, और फिर जब आप फर्दर एंगल बढ़ाते हो तो धीरे धीरे फिर रेंज कम होने लगती है। और अगर आपने वर्टिकल कर दिया तो पानी वहीं गिरेगा, फिर आगे नहीं जाएगा, उसी जगह पे गिरेगा जहां पे आपने रखा है अपने पाइप को। क्लियर है ये चीज। तो यहां से हमें क्या मिला कि रेंज जो है क्या होगी, 0 से आपका प्रोजेक्शन एंगल व्हेन इट इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 to 45 रेंज विल इंक्रीज, एंड फ्रॉम व्हेन थीटा इज फ्रॉम 45 to 90 डिग्री रेंज विल डिक्रीज। ठीक है, इसका मतलब रेंज इज मैक्सिमम एट 45 तक आप एंगल बढ़ाते गए तो बढ़ती गई रेंज, 45 से थोड़ा सा अगर आपने बढ़ाया एंगल तो रेंज कम होने लगेगी। मतलब हमको मैक्सिमम कहां पे मिल रही है, 45 डिग्री पे मिल रही है। तो मैक्सिमम रेंज कहां पे मिलती है, रेंज इज मैक्सिमम एट थीटा, थीटा क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। व्हेन योर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 45 डिग्री देन यू विल गेट दी मैक्सिमम रेंज। आपका जो प्रोजेक्टाइल है वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाके गिरेगा। ये चीज कई जगह यूज होती है, वॉर में यूज होती है, भाई हम कितने एंगल पे फेंकें कि हमारा टारगेट हिट हो जाए, है ना। अगर आपको पता है कि आपका टारगेट आपके प्लेस से कितना दूर है, देन यू विल हैव टू डिसाइड द एंगल कि कितने एंगल पे हम फेंकें कि वो टारगेट पे पहुंच जाए। क्लियर है ये चीज। तो ये हमारे डेली लाइफ में वॉर वगैरह में बहुत यूज होता है। जो हमारे अभी पाकिस्तान इंडिया के बीच में मान लो कभी वॉर हो गया या होता ही रहता है, बम ब्लास्ट होते रहते हैं, तो उनमें भी ये चीज यूज होती है। जो आपके कैनन जो होते हैं, तोप होती है, उसमें भी कि किस एंगल पे रखें तो कहाँ पे जाके गिरेगा, तो उस चीज में ये यूज होता है ना। तो यहाँ पे मैक्सिमम रेंज हमें कब मिल रही है, मैक्सिमम रेंज मिल रही है जब एंगल इज 45 डिग्री। 0 से अगर आप धीरे 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 प्रोजेक्शन एंगल को बढ़ाओगे तो कब तक रेंज बढ़ती रहेगी, जब तक आपका एंगल 45 डिग्री नहीं हो गया। 45 डिग्री तक आप एंगल बढ़ाते जाओ तो रेंज बढ़ती जाएगी, लेकिन 45 से थोड़ा भी अगर आप बियॉन्ड गए तो रेंज विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। फिर क्या होगा, 45 पे यहाँ पे है तो थोड़ा सा और 53 करोगे तो फिर नीचे आएगा और फिर नीचे आएगा। क्लियर है ये चीज। तो ये हमारा आ गया रेंज के बारे में। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि रेंज में कौन सा टर्म आ रहा है, 2 थीटा का टर्म आ रहा है। तो 2 थीटा की वजह से दिस 2 थीटा इज वेरिंग फ्रॉम 0 to 180 डिग्री। तो 0 to 180 डिग्री में आप दो ट्रेंड देखेंगे साइन थीटा के। पहले 90 तक इंक्रीज होता है, 90 से 180 डिक्रीज होता है। सिर्फ थीटा की बात होती तो सिर्फ थीटा कहां से कहां वेरी करता है, इट वेरीज फ्रॉम 0 to 90 डिग्री। क्लियर है। थीटा इज वेरिंग फ्रॉम 0 to 90 डिग्री, तो साइन थीटा विल वेरी फ्रॉम 0 to 1। तो उस केस में क्या होगा, 2 थीटा वाला केस नहीं आएगा, इट विल जस्ट कीप ऑन इंक्रीजिंग। वो भी हम देखते हैं कि कहां पे आता है। तो ये चीज याद रखेंगे कि मैक्सिमम रेंज इज ऑब्टेन एट प्रोजेक्शन एंगल इक्वल्स टू 45 डिग्री। क्लियर है। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम हाइट की। तो मैक्सिमम हाइट के लिए क्या आएगा, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या आता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। तो 2g और u स्क्वायर से तो हमें काम ही नहीं है। हम बात कर रहे हैं कि अगर हमने सबको सेम वेलोसिटी दी, भाई सबको हम सेम वेलोसिटी दे रहे हैं, किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं कर रहे हैं, सबको सेम वेलोसिटी दे रहे हैं, तो किसकी मैक्सिमम हाइट होगी, किस एंगल पे मैक्सिमम हाइट होगी। तो h मैक्स क्या आता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। अगेन दिस पार्ट इज कांस्टेंट। अब यहां पे देखो साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा हमारा थीटा जो है वो वेरी कर रहा है 0 to 90 डिग्री। तो साइन थीटा कहां से कहां वेरी करेगा, इट विल वेरी फ्रॉम 0 to 1। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, 0 से 1 सीधा वेरी करेगा, बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, जैसे 2 थीटा में था कि पहले इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ। यहाँ पे ऐसा कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, इट इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 to 90 डिग्री। तो
तो क्या होगा, ये भी अब साइन थीटा का स्क्वायर इंक्रीज हो रहा है तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, ये भी इंक्रीज होता रहेगा। क्लियर है ये चीज, साइन स्क्वायर थीटा भी क्या होगा, इंक्रीज होता रहेगा। तो अब यहाँ पे जब आप एच मैक्स की बात करोगे तो ये तो कांस्टेंट आ गया। अब ये अगर कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, ये अगर कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है तो ये भी क्या होगा, एच मैक्स विल इंक्रीज। तो एच मैक्स कहां से कहां, व्हेन थीटा इज वेरिंग फ्रॉम 0 to 45 डिग्री, 0 to 90 डिग्री, तो एच मैक्स क्या होगा, इंक्रीज होता रहेगा, कंटिन्यूअसली इंक्रीज होगा। तो आप एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जब बढ़ाते रहेंगे तो एच मैक्स विल कंटिन्यूअसली इंक्रीज। तो ये देखो 30 डिग्री पे एच मैक्स इतना आया, 37 डिग्री बढ़ाया हमने तो फिर एच मैक्स ये आया, 45 डिग्री पे, 45 डिग्री वाला ये है ग्राफ कर्व, तो 45 डिग्री पे एच मैक्स यहाँ पे आ गया आपका। ठीक है, फिर 60 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और देखो ये बढ़ गया, 60 डिग्री पे बढ़ा है ना, और 53 डिग्री हमारा, अच्छा ये 53 डिग्री वाला है और ये आ गया आपका 60 डिग्री वाला। दिस इज फॉर 60 डिग्री, दिस इज फॉर 53 डिग्री, ये है 45 डिग्री एंड दिस इज 37 डिग्री एंड दिस इज 30 डिग्री। तो व्हेन यू आर इंक्रीजिंग द एंगल, 30 डिग्री के लिए एच मैक्स, 37 डिग्री के लिए एच मैक्स, 45 डिग्री, 53 डिग्री एंड 60 डिग्री, तो आपका थीटा जब इंक्रीज होगा, जैसे जैसे आप प्रोजेक्शन एंगल बढ़ाते रहेंगे, थीटा विल इंक्रीज, साइन थीटा विल इंक्रीज एंड एच मैक्स विल इंक्रीज। जब आप एच मैक्स की बात करोगे व्हेन योर एंगल इज 90 डिग्री, तो क्या होगा, पूरा का पूरा ऊपर चला जाएगा ये। अगर आप 90 डिग्री की बात कर रहे हो, हाँ वो वर्टिकल प्रोजेक्टाइल है, बट क्या होगा 90 डिग्री पे ये क्या बन जाएगा 1, उस टाइम पे मैक्सिमम होगी, बाकी हर किसी के लिए क्या होगा, दिस विल बी लेस देन 1। 90 डिग्री पे साइन थीटा 1 होता है, बाकी सब वैल्यू के लिए क्या होता है, लेस देन 1 होता है। तो 90 डिग्री पे क्या होगा, आपकी हाइट जो होगी वो सबसे ज्यादा होगी। तो जैसे जैसे आप एंगल बढ़ा रहे हैं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, सो एच मैक्स विल कंटिन्यूअसली इंक्रीज। बट रेंज के केस में क्या है, रेंज विल नॉट इंक्रीज। रेंज कब तक इंक्रीज होगा, सिर्फ 45 डिग्री तक रेंज इंक्रीज होगा, 45 के बियॉन्ड अगर जाओगे देन रेंज विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। क्लियर है ये चीज, तो ये चीज तो हमें मिल गई कि रेंज इज मैक्सिमम एट 45 डिग्री। क्लियर। एक और पॉइंट अबाउट रेंज क्या है, हम लोग रेंज अगर फाइंड आउट करें तो उसमें और एक चीज हम नोटिस कर सकते हैं कि आपको अगर बोला जाए कि भाई प्रोजेक्शन एंगल है थीटा, एक केस है कि प्रोजेक्शन एंगल है थीटा एंड सेकेंड केस है कि प्रोजेक्शन एंगल इज 90 माइनस थीटा, देन फाइंड आउट द रेंज फॉर बोथ केसेस। तो यहाँ पे मैंने मान लो लिखा R1, तो R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u स्क्वायर साइन थीटा, यहाँ पे 2 cos थीटा डिवाइडेड बाई g, एंड R2 क्या आएगा, R2 इज इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई g। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करो तो क्या लिखोगे, 2u स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा इज cos थीटा एंड cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा। बेसिकली इसके लिए फॉर दिस केस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन वाज 90 माइनस थीटा, तो मैंने वही वैल्यू रखा। इसके लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन वाज थीटा, तो मैंने वही वैल्यू रखा। तो ये क्या आ गया, 2u स्क्वायर cos थीटा sin थीटा डिवाइडेड बाई g, ये आया आपका R2। यहां से हमें क्या मिला कि R2 इज इक्वल टू R1। ठीक है ना, तो भाई यहाँ पे अगर एक एंगल है थीटा और दूसरा एंगल है 90 माइनस थीटा, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर एक एंगल है थीटा, एक एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है थीटा और दूसरा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है 90 माइनस थीटा, तो हमें क्या मिलेगा, दोनों केस में रेंज सेम मिलेगी। तो यहाँ पे भी हमने वही ऑब्जर्व किया, इफ एंगल इज 30 डिग्री, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 30 डिग्री एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 60 डिग्री, दोनों केस में क्या मिली थी हमें रेंज, दोनों केस में सेम मिली थी। फॉर 37 डिग्री एंड 53 डिग्री रेंज क्या मिली थी, सेम, कैलकुलेट किया था ना, याद है कैलकुलेट किया था। तो फॉर कॉम्प्लीमेंट्री इन दोनों को सम करो क्या मिलेगा 90, इन दोनों को सम करो क्या मिलेगा 90। वैसे ही अगर आप फाइंड आउट करोगे एंगल इज इक्वल टू 15 डिग्री, अगर आपने 15 डिग्री पे फेंका है किसी ऑब्जेक्ट को और 75 डिग्री पे फेंका है किसी ऑब्जेक्ट को, तो क्या होगा, उस केस में भी आपको रेंज क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। मान लो 15 डिग्री पे कुछ ऐसा आया, तो 75 डिग्री पे इस तरीके से आएगा, है ना। ये हो गया 75 डिग्री के लिए और ये हो गया 15 डिग्री के लिए।
क्लियर है ये चीज? तो हम लोगों को जब एंगल कॉम्प्लीमेंट्री मिलते हैं, यहाँ पे 15, यहाँ 75, दोनों का सम क्या है 90, तो व्हेनेवर, अब थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, थीटा आप वेरी करो 0 to 90, तो 90 माइनस थीटा कहाँ से कहाँ वेरी होगा, 90 to 0, है ना? तो जब आप इसको 30 रखोगे तो ये क्या बनेगा 60, इसको 15 रखोगे तो 75। तो जब भी आपके पास थीटा एंड 90 माइनस थीटा दो ऐसे जब कॉम्बिनेशन है तो उनकी रेंज क्या आती है सेम। जैसे यहाँ 30-60 के लिए, फॉर 30-60 रेंज इज सेम, 53-37 रेंज इज सेम, 15-75 रेंज इज सेम। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर एंगल थीटा एंड 90 माइनस थीटा रेंज इज गोइंग टू बी सेम। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि यहाँ साइन थीटा का टर्म भी आया, कॉस थीटा का टर्म भी आया। जब हमने यहाँ 90 माइनस थीटा रखा तो ये बन गया कॉस और ये बन गया साइन, तो ये दोनों टर्म्स कैसे आ रहे हैं, दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रेंज इज सेम, फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स range is same, range is maximum at 45 degree angle of projection, clear है ये चीज? and height increases with angle of projection, range increases up to 45 degree and then it starts decreasing, और जैसे जैसे हम 90 पे आने लगते हैं तो रेंज क्या होती है, डिक्रीज होती है। और अगर आपने 90 पे फेंका मतलब वो वर्टिकल प्रोजेक्टाइल बन गया और रेंज क्या बन जाएगी, रेंज विल बिकम 0। सो इसी रेंज के कंसेप्ट पे अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि अ क्रिकेटर कैन थ्रो अ बॉल टू मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 100 मीटर, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज 100 मीटर, देन टू व्हाट मैक्सिमम हाइट इट कैन थ्रो द बॉल इफ द स्पीड इज सेम, विद द सेम स्पीड टू व्हाट मैक्सिमम हाइट इट कैन थ्रो द बॉल। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आपको बोला मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इसका मतलब क्या हुआ, रेंज की बात हुई ना, रेंज की बात हुई। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे जो फेंक सकता है वो क्या हो गया, रेंज की बात कर रहा है। तो रेंज मैक्सिमम कब होती है, रेंज इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45, रेंज इज मैक्सिमम फॉर थीटा इज इक्वल टू 45। क्लियर है ये चीज? इसका मतलब उसने जब 45 डिग्री पे फेंका, व्हेन ही इज थ्रोइंग द बॉल एट 45 डिग्री, इट इज रीचिंग अप टू डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। क्लियर है ये चीज? तो हम लोग यहाँ पे रेंज लिख लेते हैं, r इज इक्वल टू 100 मीटर एंड व्हेन दिस इज हैपनिंग व्हेन योर थीटा इज 45 डिग्री, तो क्या जाएगा u स्क्वायर sin 2 थीटा, sin 2 थीटा इज 90 डिग्री, तो यहाँ पे आ गया sin 2 थीटा sin 90 डिग्री विच इज 1 डिवाइडेड बाई g। तो कितना आ गया हमारे पास u स्क्वायर बाई g, ठीक है, इज इक्वल टू 100 मीटर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, u स्क्वायर इज इक्वल टू 100 और ये g इधर गया तो क्या बन जाएगा 1000। क्लियर है ये चीज? अब हमें ये पता चल गया कि भाई u इज इक्वल टू कितना आया हमारे पास, u इज इक्वल टू √1000। इसका मतलब दैट मैन कैन थ्रो द बॉल विद स्पीड √1000 या फिर लिख लो 10√10। ठीक, इसका मतलब व्हेन ही इज थ्रोइंग द बॉल टू मैक्सिमम डिस्टेंस 100 मीटर, वो कितनी स्पीड दे रहा था, वो स्पीड दे रहा था 10√10 मीटर पर सेकेंड। अब हमें ये बताना है कि व्हाट मैक्सिमम हाइट, अप टू व्हाट मैक्सिमम हाइट इट कैन थ्रो द बॉल। तो मैक्सिमम हाइट कब होगी, सबसे ज्यादा कब होगी, जब आप कब फेंकोगे, 90 डिग्री पे फेंकोगे। हाइट इज मैक्सिमम, जो मैक्सिमम हाइट जो हम हर केस में अटेंड करते हैं, दैट इज आल्सो मैक्सिमम व्हेन योर एंगल इज 90 डिग्री। 90 डिग्री पे क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, और उस टाइम हाइट क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी आपकी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, थीटा इज 90 डिग्री, साइन स्क्वायर यहाँ लिख देते हैं 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 2g, तो कितना आ जाएगा u स्क्वायर बाई 2g। और ये हमने वर्टिकल प्रोजेक्टाइल में भी देखा था कि कितना आता है u स्क्वायर बाई 2g। अब u स्क्वायर कितना मिला था हमें, u स्क्वायर वाज 1000 और 2 इंटू g कितना आ गया, ये 50 मीटर। क्लियर ये चीज? तो जब आप व्हेन योर रेंज इज मैक्सिमम, उस पे हमने क्या निकाल लिया, स्पीड निकाल ली कि भाई इट कैन थ्रो द बॉल विद दिस मच स्पीड। क्लियर है चीज? 45 डिग्री पे मैक्सिमम रेंज होती है, तो उसने किसी स्पीड से फेंका होगा और 45 डिग्री पे फेंका होगा, उसकी जो मैक्सिमम पॉसिबल उसके पास स्ट्रेंथ थी उससे फेंका उसने, 45 डिग्री पे फेंका तो हमें मैक्सिमम रेंज मिली। तो उस पर्टिकुलर केस में वेलोसिटी कितनी थी, 10√10। इसका मतलब वो मैक्सिमम 10√10 से फेंक सकता है। अब मैक्सिमम हाइट कितने पे जाएगा, तो भाई 10√10 से फेंकेगा, और अगर वर्टिकली अपवर्ड फेंक दिया तो मैक्सिमम हाइट पे जाएगा। तो हमने क्या रखा, यहाँ पे रख दिया थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो हमारे पास आ गया मैक्सिमम हाइट, और वो कितना आया 50 मीटर। तो सेम जो क्रिकेटर है अगर वो उसी वेलोसिटी से ऊपर फेंकेगा तो मैक्सिमम हाइट कितना कवर कर पाएगा, 50 मीटर। ठीक है भाई। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 स्टोन्स आर प्रोजेक्टेड, 2 स्टोन को हमने प्रोजेक्ट किया है और उसकी जो रेंज है
हम लोगों ने इस तरीके से किया कि रेंज दोनों की सेम है बट इनिशियल स्पीड इज सेम फॉर बोथ, ठीक है, इनिशियल स्पीड इज सेम फॉर बोथ, लेकिन कुछ डिफरेंट एंगल रहे होंगे एंड वी आर गेटिंग द सेम रेंज, ठीक। टू स्टोन्स आर प्रोजेक्टेड एट डिफरेंट एंगल्स एंड वी आर गेटिंग द सेम रेंज फॉर बोथ, R1 is equal to R2, clear, range is same for both, initial speed is same for both, clear। अगर फर्स्ट वाले स्टोन के लिए मैक्सिमम हाइट अटेन्ड इज h1 और सेकंड वाले के लिए मान लो h2, तो हमें बताना है कि h2 इन टर्म्स ऑफ h1, बेसिकली h2 फाइंड आउट करना है। और क्या दिया है हमें ये गिवन है कि इसके लिए जो थीटा यूज हुआ है दैट इज π/3, क्लियर है चीज। फॉर बोथ दी स्टोन्स रेंज इज सेम, फॉर बोथ दी स्टोन्स इनिशियल वेलोसिटी इज सेम एंड एंगल डिफरेंट ही होगा, क्लियर है। तो हमें बताना है कि इफ maximum height attained by first is h1 then what is the maximum height attained by second one। तो यहाँ पे हम कॉम्प्लीमेंट्री वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। उसमें क्या था कि भाई अगर थीटा के लिए रेंज आई है r, तो 90 माइनस थीटा के लिए भी रेंज क्या आएगी, r आएगी। इसका मतलब अगर पहले के लिए एंगल π/3 था तो दूसरे के लिए एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस π/3 या π/2 माइनस π/3, है ना, कितना आएगा ये π/6, कितना है π/6। अगर दोनों की रेंज सेम है और पहले का एंगल π/3 मतलब 60 डिग्री है तो दूसरे का एंगल क्या होगा, दूसरे का एंगल होगा 30 डिग्री विच इज π/6। तो h2 क्या आ जाएगा, यहाँ से h2 क्या लिखेंगे हम, h1 इज इक्वल टू आया u स्क्वायर साइन स्क्वायर π/3 मतलब 3/4 डिवाइडेड बाई 2g, और h2 क्या आ जाएगा u स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल दोनों की सेम है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 1/4 डिवाइडेड बाई 2g। तो कितना आया h2, और ये क्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसमें अगर आप 3 मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा h1। तो h1 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 3h2, इसका मतलब हम h2 क्या लिख सकते हैं, h2 इज इक्वल टू h1/3, क्लियर है ये चीज, h2 इज इक्वल टू h1 डिवाइडेड बाई 3। तो अगर आपकी रेंज सेम है ना, हमने सेम स्पीड से फेंका एंड वी आर गेटिंग द रेंज सेम, और पहले की मैक्सिमम हाइट अगर h1 है देन फाइंड आउट मैक्सिमम हाइट ऑफ सेकंड पार्टिकल। तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, उसका पक्का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ही रहा होगा, अगर एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा रहा होगा, तभी रेंज क्या आई, रेंज सेम आई। तो हमारे पास आया h2 इज इक्वल टू h1/3। अगेन इसके बाद क्या है, सेम टाइप का क्वेश्चन है कि टू पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड सच दैट देयर रेंजेस आर सेम, टू पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड सच दैट देयर रेंजेस आर सेम, then find out relation between their maximum heights h1 and h2। इसी टाइप का है, यहाँ पे हमें एंगल की वैल्यू वगैरह गिवन थी, यहाँ पे हमें गिवन है कि if ranges are same for both the particles, if ranges are same for both the particles then find relation between r which is range, r is range for both, पहले का भी r है दूसरे का भी r है। Maximum height of first is h1, maximum height of second is h2, then find relation between r, h1 and h2। अब इसको कैसे करें, तो भाई अगर पहले का एंगल था थीटा तो सीधी सी बात है दूसरे का एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा, क्लियर। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पहले का एंगल अगर थीटा है दूसरे का एंगल 90 माइनस थीटा है, दोनों की रेंज सेम है, तो एटलीस्ट वी कैन फाइंड आउट h1 एंड h2 ना, h1 एंड h2 तो निकाल ही सकते हैं। तो h1 कितना आ जाएगा, h1 इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, और h2 क्या आएगा, h2 इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर, इसका एंगल क्या है 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2g। तो इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो u स्क्वायर साइन, इस पूरे को ऐसे लिख सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा cos थीटा, और फिर उसका स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। तो हमारे पास आया h2 आ गया u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई 2g, h1 आ गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और r क्या लिख सकते हैं, r इज u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई g, साइन 2 थीटा लिखो या साइन 90 माइनस साइन 2 इंटू 90 माइनस थीटा लिखो, दोनों केस में रेंज क्या आएगी, सेम ही आएगी, इसके केस में लिखो या इस केस में लिखो, दोनों में सेम ही आएगी, तो मैंने 2 थीटा लिख दिया। और इसको कैसे लिख सकते हैं, 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई g। अब भाई रिलेशन निकालना है अगर तीनों के बीच में, तो क्या करना पड़ेगा,
इन तीनों के बीच में अगर आपको रिलेशन निकालना है तो क्या करो, यहाँ पे u स्क्वायर है, g है, साइन थीटा है, कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा और साइन थीटा को हम यहाँ से लिख सकते हैं। अगर साइन थीटा को यहाँ पे लेके जाओगे, 2g को यहाँ पे लेके जाओगे तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। ऐसा कर सकते हैं, या फिर मैं क्या करूं, यहाँ पे है कॉस स्क्वायर, यहाँ पे है साइन स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर कर दो, तो यहाँ भी क्या बन जाएंगे, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बन जाएंगे। तो वैसे करते हैं, तो ये हमारे पास रेंज इज इक्वल टू क्या आया, रेंज का स्क्वायर करो, चलो रेंज का स्क्वायर किया तो क्या बना, 4u टू दी पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई g स्क्वायर। ठीक, अब मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ पे u स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो u टू दी पावर 4 बन जाएगा। यहाँ पे साइन स्क्वायर कॉस थीटा है, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ये भी मिल जाएगा। यहाँ पे g स्क्वायर, यहाँ पे g स्क्वायर, वो भी मिल जाएगा। तो मैंने अगर h1 h2 को मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा, u टू दी पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 4 और ये g स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करें, अगर हमें सेम बनाना है तो ये हो गया r स्क्वायर, तो अब यहाँ पे क्या करो, हम लोग कर सकते हैं इधर 4 मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो यहाँ भी 4 मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। क्लियर है ये चीज, और तो ये क्या बन गया, ऊपर वाला तो सेम हो गया इससे, अब नीचे वाले को सेम करना है तो यहाँ से 4 हटाओ, इस 4 को यहाँ लेके चले जाओ, समझ गए बात। तो ये किसके इक्वल बन गया, ये बन गया हमारा r स्क्वायर के इक्वल। इसका मतलब 4 इंटू 4 16 h1 h2 इज इक्वल टू r स्क्वायर। समझ में आ गया ये, 16 h1 h2 इज इक्वल टू r स्क्वायर। ठीक है ना, हमने क्या किया, यहाँ पे स्क्वायर थे, स्क्वायर के फॉर्म में थे, तो मैंने इसका स्क्वायर कर दिया और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। फिर मैंने देखा कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आ रहा था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 4g स्क्वायर, तो इस 4 को हम यहाँ लेके गए और एक और 4 है, यहाँ भी मल्टीप्लाई किया, दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, तो ये बन गया r स्क्वायर के इक्वल। तो 16 h1 h2 इज इक्वल टू r स्क्वायर, ये हमें रिलेशन मिला बिटवीन h1 h2 एंड r। कब, जब रेंज फॉर बोथ द प्रोजेक्टाइल्स आर सेम एंड फर्स्ट प्रोजेक्टाइल के लिए मैक्सिमम हाइट इज h1, सेकंड प्रोजेक्टाइल के लिए मैक्सिमम हाइट इज h2। तो हमने ये रिलेशन निकाला।